नमस्कार बच्चों। आज मैं प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा निर्मित की गई है, इसमें कक्षा 10 के जैक बोर्ड के तहत हिंदी ए मॉडल सेट 4 इसका खंड का 1 से 30 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं फजल अंसारी, हरिनगा +2 उच्च विद्यालय पाकुड़। आगे देखते हैं। निर्देश: निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आगे प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश में है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होती है और मनुष्य को प्रकाश भी इसी आदमी में मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी चाल को देखकर माध्यम मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पर देखेंगे कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती थी। यही इसका आंसर होगा ख नंबर, जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 2, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है? अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क ख ग घ। इसमें क में दिया है ताकत, तो इसका सही आंसर होगा ताकत। तीसरा नंबर, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, साहसी, यानी साहस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जनमत शब्द कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये जनमत तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं। इसमें पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर 5 से 9 8 तक का ये आंसर देना है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प चयन करें। पर इसको पढ़ते हैं कि हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोना चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह कर गिर जाते हैं। हंसना हंसता राशि भी छिप जाता है, जब सावन घनघीर आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली
वह ऊंची ऊंची मीनारें मिट्टी में मिल जाती है, वे छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुखर कहता कण कण है। अब आगे देखते हैं कि 5 नंबर, इसे प्रश्न दिया हुआ है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है, पंक्ति में आगे लिखा हुआ है, तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्रंदन, कि हंसी के बाद में क्रंदन है। क्वेश्चन नंबर 6, दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक किसकी गाथा है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, धरती। क्वेश्चन नंबर 7, खिलता फूल क्या होता है? तो खिलता फूल बाद में वो म्लान हो जाता है, इसका क नंबर आंसर होगा म्लान। क्वेश्चन नंबर 8, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द क्या हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलांबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम लिखें। इसका ऑप्शन आगे है, क नंबर में है सरल वाक्य, ख नंबर मिश्र वाक्य, ग नंबर संयुक्त वाक्य, और लास्ट में है इनमें से सभी होगा। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं लिखा, लेकिन इनमें से सभी। तो ये घ नंबर आंसर हो जाएगा कि रचना के आधार पर ये 3 वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह कौन सा वाच्य है? लिखा है वाच्य, लेकिन यहां पर दिया हुआ है वाक्य, इसको वाक्य होगा, वाक्य कर देना है। ये कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 11, रीता किताब पढ़ रही है, कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तृवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? तो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो यह हो जाएगा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 13, मूरत मानो चंद्र है, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, सागर के ऊपर नाव नाच करते हैं, लहरे मधुर गान, इनमें मानवीय अलंकार है, तो कौन सा शब्द पर मानवीय अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा सागर और लहर, ख नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गोपियों ने किसे भगवान लिख दिया, लेकिन भाग्यवान होगा, कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव, का नंबर उद्धव। क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास का काव्य भाषा है, तो सूरदास का अधिकतर काव्य भाषा इसका ब्रज भाषा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 17, फसल किसका गुणधर्म है, यानी फसल का गुणधर्म कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज की किरण, सूरज की किरणों का ग नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी इसका यहां पर हो जाएगा ग नंबर, संस्कृति की पाठशाला है काशी। क्वेश्चन नंबर 19, नवाब साहब का डकार लेना क्या दर्शाता है? तो नवाब साहब का डकार लेना क्या दर्शाता है? इसमें ख नंबर होगा कि पेट भरना।
क्वेश्चन नंबर 20, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? बाल गोविंद भगत, ये ख नंबर होगा रेखाचित्र। ग 21 नंबर का है, मृदंग कब बजती है? तो मृदंग कब बजती है, इसका सही आंसर होगा घ, जब लड़कों का संग होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 23 से 26 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। नवाब साहब ने सतुष्ट आंखों से नमन, मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में फल के मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की सब फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से मारी और होंठ पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है कि नवाब साहब ने खीरे की फांक को किस प्रकार देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, सतृष्ण आंखों से। क्वेश्चन नंबर 24, नवाब साहब ने खीरे की फांक का स्वाद किस प्रकार लिया? तो सभी फांकों को इन्होंने सूंघ कर लिया, इसका क नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नमक मिर्च छिड़क दिए गए खीरे की फांक को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, लेखक उन्हें खाने को ललायित हो रहे थे पर अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने मना कर दिए थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो खीरे की फांक को उन्होंने नाक के पास सूंघकर सब खिड़की के बाहर एक एक करके फेंकते गए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ख, खिड़की के बाहर फेंक दिए। आगे देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता के आधार पर इनका आंसर देना कि इस पद्यांश के कवि कौन है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ 28 नंबर में, यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा क, उत्साह, उत्साह पाठ से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ख, कि बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। इसके स्पेलिंग
ठीक कर लें, यहाँ पर बिजली हो जाएगा क्योंकि बादल में बिजली छिपा हो। अगला और लास्ट प्रश्न है 30 कि आपका दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो बादल यहाँ पर ख नंबर आंसर होगा पौरुष और क्रांति का। पौरुष और क्रांति का प्रतीक होता है। इस तरह यह पहला खंड कंप्लीट होता है सेट 4 का। धन्यवाद।